आप बोलते हैं मैं 10 साल पुराना विश्वासी हूं, लेकिन अभी भी आपको आराधना करना नहीं आता, अभी भी आपको प्रार्थना करना नहीं आता, अभी भी आपने उपवास करना नहीं सीखा है, अभी भी आपने प्रेम करना नहीं सीखा है, अभी भी आपने देना नहीं सीखा है, अभी भी आपने क्षमा करना नहीं सीखा है, आप उन बातों से निकल नहीं पाए हैं, आप नए नहीं बन पाए हैं, तो आप किस तरीके से परफेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हैं? देयर इज नो परफेक्शन इन योर लाइफ। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय अजीजों, वचन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन को पढ़ने से ही आपको पता चलेगा कि आपका परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। सब कुछ वचन में लिखा गया है। अगर आप इंतजार करते हैं किसी इंसान का कि कोई आकर आपको सिखाए, उससे पहले वचन आपके पास है, पढ़िए, पवित्र आत्मा से पूछिए, पवित्र आत्मा जरूर आपको सिखाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि आप वचन पढ़े। आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़े और खुद से ही उन वचनों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर आप में उस रुचि को देखना चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन को चाहते हैं। परमेश्वर के वचन को चाहने वाले लोग कभी भी वचन से दूर नहीं रहेंगे। वो अपने हर एक समय को परमेश्वर के वचन को पढ़ने, सीखने, सुनने और सिखाने में बिताते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हर एक आशीष वचन से है, छुटकारा वचन से है, चंगाई वचन से है, बढ़ोतरी वचन से है। वचन बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। बिना वचन के आप परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ परमेश्वर के सत्य वचन को लेकर, और आज हम पवित्र आत्मा में भर के इस प्रचार को सुनने वाले हैं। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेंगे और आप परमेश्वर के वचन को समझ पाएंगे और ग्रहण भी कर पाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, आज मैं बात करना चाहता हूं परफेक्शन के बारे में, सिद्धता के बारे में। हालेलुया। लेकिन उस सिद्धता या उस परफेक्शन के बारे में नहीं, जो सिद्धता या जो परफेक्शन आपको घमंडी बनाता है, आपको अहंकारी बनाता है, दूसरों से अलग कर देता है, आपको परमेश्वर से अलग कर देता है, उस प्रकार के सिद्धता या परफेक्शन के बारे में बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं उस परफेक्शन के बारे में बात करूंगा जो परफेक्शन आपको परमेश्वर के करीब लाता है। हालेलुया। वचन के करीब लाता है। लोगों के बीच में आप दीन और नम्र बनते हैं। उस परफेक्शन के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप तैयार हैं? क्या आप मेरे साथ हैं परमेश्वर के अजीजों? आइए हम वचन की ओर चलते हैं। जिस प्रकार प्रभु के वचन में लिखा है, सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है। Be perfect because your God is perfect। यहां पे किस प्रकार के परफेक्शन के बारे में बात किया जा रहा है, किस प्रकार की सिद्धता के बारे में बात किया जा रहा है, हमें समझना है। परफेक्शन के बारे में सुनते ही हम बस दौड़ पड़ते हैं, नहीं मैं परफेक्ट हूं, मुझे ज्यादा आता है, मुझे ज्यादा वचन आता है। इन दिनों में लड़ाई हो रही है ना, मेरे पास बहुत बड़ा डिग्री है, आपके पास क्या है, मेरे पास ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। लड़ाई किस बात को लेकर है? परफेक्शन को लेकर। लोग अपने आप को साबित कर रहे हैं, ना कि मसीह को। लोग अपने ज्ञान को साबित कर रहे हैं, ना कि परमेश्वर के ज्ञान को। लोग अपने परफेक्शन को, परमेश्वर के अजीजों, साबित कर रहे हैं, ना कि परमेश्वर के परफेक्शन को। परमेश्वर ने हमें बोल दिया कि तुम्हें परफेक्ट बनना है, तो बस हम दौड़ पड़ते हैं जी अपने आप को साबित करने के लिए। परमेश्वर ने यहाँ पर उस परफेक्शन के बारे में बात नहीं किया। परमेश्वर ने जिस परफेक्शन के बारे में बात किया, वो परफेक्शन परमेश्वर के अजीजों हमें प्रकट नहीं करता है, बल्कि परमेश्वर को प्रकट करता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप सिद्ध बने, लेकिन उसी जगह में परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर को प्रकट करें, ना कि खुद को। लूसीफर ने गलती क्या किया? वो अपने आप को प्रकट करना चाहता था, स्वर्ग से गिरा दिया गया। जो महिमा है वो परमेश्वर की है। बोलिए, महिमा परमेश्वर की है। उस महिमा से मैं कुछ भी अपने लिए चुरा नहीं सकता हूं।
क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा किसी के साथ नहीं बांटता है। किसी के साथ भी परमेश्वर अपनी महिमा नहीं बांटता है। वो अपनी महिमा किसी को नहीं देगा। मनुष्य कोशिश भी ना करे उस महिमा को छीनने की। ठीक है, शायद आपने बहुत ज्ञान हासिल कर लिया होगा, शायद आपने संपूर्ण बाइबल को कई बार आपने पढ़ा होगा, आपके पास बहुत सारे ज्ञान है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपने समय बिताया है, आपने अपना समय दिया है प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। लेकिन परमेश्वर के अजीजों, आपने जो सीखा है, जो ज्ञान आपने लाभ किया है, जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है, वो ज्ञान या वो परफेक्शन परमेश्वर के अजीजों आप अपने आप को प्रकट करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर को प्रकट करने के लिए आपको मिला है। आप समझ रहे मेरी बात? जो समय प्रभु ने आपको दिया है, अगर आप ये बोल रहे हैं कि मैंने मेहनत किया, जी मैंने बाइबल पढ़ा, जिंदा तो परमेश्वर ने रखा। सांस के लिए तो आपने कीमत नहीं चुकाया होगा ना ही हम सांस के लिए कीमत चुकाते हैं। अगर सांस का बिल आने लगे, जो सांस हम लेते हैं, कितना बिल आएगा आप सोचिए इस बात को, कितना बिल आएगा? जो सांस हम लेते हैं उसका अगर परमेश्वर बिल भेजने लगे, क्या हम उस बिल को भर पाएंगे? हम नहीं भर पाएंगे, हम जी भी नहीं पाएंगे। तो जो भी हम कर रहे हैं, परमेश्वर हमें शक्ति देते हैं और हम उन कामों को करते हैं। जिस प्रकार पौलुस ने कहा, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब जो सामर्थ है कार्य करने के लिए प्रभु दे रहा है। ठीक है, जीवित रहने के लिए प्रभु हमें सामर्थ दे रहा है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए परमेश्वर हमें सामर्थ दे रहे हैं, वचन को सुनाने के लिए परमेश्वर हमें सामर्थ दे रहे हैं, सिखाने के लिए प्रभु हमें सामर्थ दे रहे हैं, सीखने के लिए प्रभु हमें सामर्थ दे रहे हैं। तो हम ये कभी भी नहीं बोल सकते मैं कर रहा हूं जी, मेरा है जी, मेरा ज्ञान है, मेरा डिग्री है। मौका किसने दिया डिग्री हासिल करने का? अनुग्रह किसने दिया? आप समझ रहे मेरी बात? आपको बचाया किसने? क्यों भूल जाते हम? कहां से आते हैं हम? किस प्रकार के लोग थे? परमेश्वर के अजीजों, क्या हम धर्मी थे या हम पापी थे? कौन थे हम? आज हम क्या है? हमें याद करना पड़ेगा, हम भूल नहीं सकते। तो मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है मेरे प्रभु ने किया है। प्रभु ने मुझे सक्षम बनाया है, तो मैं परमेश्वर के ज्ञान को हासिल कर पाया हूं, प्रभु के वचन को मैं पढ़ पाया हूं, और प्रभु ने मुझे परफेक्ट बनाया है। परफेक्शन की ओर प्रभु ने मुझे आगे बढ़ाया है, सिद्धता की ओर परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया है, ताकि मैं सिद्ध परमेश्वर की आराधना सिद्धता में कर सकूं। अब आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा मैं किस प्रकार की सिद्धता के बारे में बात कर रहा हूं। इस संसार में आपसे अगर कोई बड़ा है, ठीक है, आपसे ज्यादा जानकारी अगर किसी को है, वो कभी भी परमेश्वर के अजीजों आपके बराबरी में नहीं आएगा। वो हमेशा आपसे ऊपर रहेगा, वो हमेशा आपको दबाने की कोशिश करेगा। ये संसार का नियम है परमेश्वर के अजीजों, ये लोगों की मानसिकता है परमेश्वर के अजीजों। हम उस मानसिकता को नहीं बदल सकते हैं। इसीलिए मसीह जो सिद्ध था वो मनुष्य के समानता में आ गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो सिद्ध है वो मनुष्य के समानता में हो गया। हालेलुया। क्या यीशु मसीह छोटा हो गया? क्या यीशु मसीह मनुष्य के समानता में आ गया तो क्या वो परमेश्वर नहीं है? वो तब भी परमेश्वर था, वो अब भी परमेश्वर है, और वो हमेशा के लिए परमेश्वर है। परमेश्वर के अजीजों, अनंत काल का परमेश्वर है वो। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? जब जहां पे जिस तरीके से प्रभु को काम करना जरूरत दिख रहा था, परमेश्वर ने उस तरीके से काम किया। परमेश्वर बस ये चाहते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें, और परमेश्वर के प्रेम को दिखाने के लिए प्रभु उस महिमा से भी वो उतर आ गए। हालेलुया। उस महिमा से भी वो उतर गए और वो मनुष्य के समानता में हो गए। आपको समझना पड़ेगा, इंसान की मानसिकता और परमेश्वर की मानसिकता बिल्कुल अलग है। इंसान कभी भी उस छोटे व्यक्ति के समानता में नहीं आएगा, लेकिन हमारा बड़ा सा महान परमेश्वर वो मनुष्य की समानता में आ गया। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है ना इंसान और परमेश्वर की मानसिकता में। कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना बड़ा फर्क है। हालेलुया।
अगर आप परमेश्वर के परफेक्शन के बारे में अगर आप समझना चाहेंगे तो फिर आप समझ पाएंगे परमेश्वर के अजीजों, मनुष्य जिस सिद्धता की ओर बढ़ता है या परमेश्वर जिस सिद्धता में है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मनुष्य सिद्ध बनता है हमेशा अपने आप को साबित करने के लिए, लेकिन परमेश्वर की सिद्धता वैसी वाली सिद्धता नहीं है। आपको समझना पड़ेगा परमेश्वर अगर सिद्ध है तो वो किस प्रकार की सिद्धता के बारे में बात करता है। परमेश्वर ऐसी सिद्धता के बारे में बात नहीं कर रहा है जो सिद्धता परमेश्वर के अजीजों हमें घमंडी बनाता है। क्या परमेश्वर घमंडी है? क्या परमेश्वर अहंकारी है? आपको क्या लगता है? आप जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उस परमेश्वर के बारे में आपने पढ़ा होगा, जाना होगा, समझा होगा। क्या परमेश्वर घमंडी है या परमेश्वर अहंकारी है? अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि परमेश्वर अहंकारी या घमंडी नहीं है तो आप इस बात पर भी विश्वास करते होंगे कि वो आपके लिए स्वर्ग छोड़कर आए। क्या कोई घमंडी या अहंकारी व्यक्ति अपने पद को छोड़ेगा किसी के लिए, या किसी के लिए वो मरना चाहेगा? परमेश्वर के अजीज हो, आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे किस सिद्धता के बारे में बात किया जा रहा है, किस परफेक्शन के बारे में बात किया जा रहा है। अगर हम परफेक्ट बनने की बात करते हैं तो बस हम अब ये दिखाना चाहते हैं कि जी मेरे पास है, जी मेरे पास सारा ज्ञान है, मेरे पास ज्ञान का भंडार है, मेरे पास डिग्री है, मुझसे अच्छा कोई नहीं। अगर परमेश्वर भी इसी बात में अड़े रहते कि मुझसे अच्छा कोई नहीं, मुझसे पवित्र और कोई नहीं, मुझसे महान और कोई नहीं, तो कौन आता बचाने? कौन आता? क्या हम यीशु मसीह को जान पाते? क्या हम जीवित परमेश्वर को जान पाते? क्या हम उद्धार के जीवन में हर्षित हो पाते? क्या हम एक आशा में आगे बढ़ पाते? परमेश्वर के अजीजों, जो आशा मेरे और आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मसीह में है कि एक दिन हम हमारे परिवारों से मिलेंगे, हालेलुया, एक दिन हमें अनंत जीवन मिलेगा, क्या इस तरीके का आशा हमारे मन में होता? नहीं होता। अगर मसीह भी अड़ जाते कि नहीं मुझे ही महिमा मिलना है, अगर मसीह अड़ जाते मैं इन पापियों के लिए क्यों जान दूं, मैं इन पापियों के लिए क्यों मैं बलिदान दूं, अगर मसीह भी अड़े रहते परमेश्वर के अजीजों, तो क्या हम उद्धार प्राप्त कर पाते? वो परमेश्वर सिद्ध है, वो सिद्ध परमेश्वर है, परमेश्वर के अजीजों, लेकिन उसी जगह में उसकी सिद्धता घमंड नहीं और अहंकार नहीं है। हालेलुया। वो घमंड और अहंकार करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, लेकिन उसी जगह में वो सिद्ध परमेश्वर है। ही इज परफेक्ट गॉड, हालेलुया। और वो कहता है तुम्हें भी परफेक्ट बनना चाहिए। ठीक है परमेश्वर के अजीजों, मैं 3 बातें आपके बीच में रखूंगा। कैसे परफेक्ट बन सकते हैं, क्यों परफेक्ट बनना है, कौन परफेक्ट बन सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम यहोशू का किताब निकालेंगे, यहोशू 1 अध्याय उसके 8वें आयत में सुनिएगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या करने से सारे काम सफल होंगे? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से। ठीक है, अब यहां पर सवाल यह है कि कौन परफेक्ट बन सकता है? जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेरे सब काम सफल होंगे। सफलता का मतलब ही तो परफेक्शन है, सफलता का मतलब ही तो परमेश्वर के अजीजों सिद्धता है। तो कौन सिद्ध बन सकता है? जो परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करते हैं। तू प्रभावशाली भी होगा बोला है, सिर्फ सिद्ध नहीं, सिर्फ सफल नहीं, बल्कि तू प्रभावशाली होगा। जो काम तू करेगा उसका प्रभाव लोगों पर रह जाएगा। जहां भी तू जाएगा तेरा प्रभाव लोगों पर रह जाएगा और वो तुझे याद करेंगे। हालेलुया। अगर आज मैं एक बुरा काम कर रहा हूं तो परमेश्वर के अजीजों बुरा प्रभाव फैलता है। उसी जगह में अगर आज मैं एक अच्छा काम करता हूं, उस परमेश्वर के अजीजों अच्छा प्रभाव फैलता है। अगर आप प्रभावशाली बनना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो वचन में जो लिखा है उसके अनुसार करने की हमें चौकसी करनी पड़ेगी। क्या लिखा है प्रभु के वचन में ये आप जानते हैं,
क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं। सिर्फ सुनने और पढ़ने वाले सफल नहीं होंगे, सिर्फ सुनने और पढ़ने वाले प्रभावशाली नहीं होंगे। जो सुनते पढ़ते और उसके अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के अजीजों, चौकसी करते हैं, हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करूंगा, वो सफल भी होते हैं और प्रभावशाली भी होते हैं। हालेलुया। वो सफल भी होते हैं और प्रभावशाली भी होते हैं। अब जिस परफेक्शन के बारे में परमेश्वर बात कर रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा वो परफेक्शन किस तरीके का परफेक्शन है। आप बोलते हैं मैं 10 साल पुराना विश्वासी हूं, लेकिन अभी भी आपको आराधना करना नहीं आता, अभी भी आपको प्रार्थना करना नहीं आता, अभी भी आपने उपवास करना नहीं सीखा है, अभी भी आपने प्रेम करना नहीं सीखा है, अभी भी आपने देना नहीं सीखा है, अभी भी आपने क्षमा करना नहीं सीखा है, आप उन बातों से निकल नहीं पाए हैं, आप नए नहीं बन पाए हैं, तो आप किस तरीके से परफेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हैं? देयर इज नो परफेक्शन इन योर लाइफ। There is no perfection in your life. आपके जीवन में सिद्धता की कोई बात ही नहीं है परमेश्वर के अजीजों। आप सिद्धता के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहा हूं। प्रभु के वचन में लिखा है प्रेम करो, दया करो, क्षमा करो, मदद करो। प्रभु के वचन में लिखा है। 10 साल से मैं पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, प्रचारों में मैं चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं सब कुछ कर दूंगा, लेकिन जैसे ही मैं उस जगह से बाहर निकलता हूँ, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। इसका मतलब मैं सिर्फ सुन रहा हूँ, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, चल नहीं रहा हूँ। अगर मैं उस वचन के अनुसार चल नहीं रहा हूँ तो मैं कभी सफल नहीं बन पाऊंगा और मैं प्रभावशाली भी नहीं बन पाऊंगा। प्रभावशाली का मतलब ये नहीं कि आप बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे, आप जैसे ही लोगों के बीच में जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे आपकी महानता वहां पे दिखेगी। इस बारे में परमेश्वर बात नहीं कर रहे। प्रभावशाली का मतलब अगर आप छोटा भी काम करते हैं प्रभाव रह जाएगा, लोग उस भलाई को याद करेंगे। हालेलुया। आप अगर कहीं पे जाते हैं, परमेश्वर के बारे में बताते हैं, प्रभाव पड़ेगा लोगों पर। हालेलुया। प्रभाव पड़ेगा। आप छोटा भी कुछ करेंगे परमेश्वर के अजीजों, उसका प्रभाव दिखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप किसी को छोटा सा मदद भी पहुंचाते हैं, प्रभाव दिखेगा, आप प्रभावशाली होंगे। प्रभावशाली होने का मतलब शक्तिशाली होना नहीं है। प्रभावशाली होने का मतलब ये नहीं कि आप जहां भी जाते हैं बस लोग आपका नाम लेकर चीखेंगे, चिल्लाएंगे। वैसा फेमसपन, परमेश्वर के अजीजों, प्रसिद्धिपन नहीं चाहिए हमें। जो प्रसिद्धिपन हमें घमंडी बनाता है। मैं क्या बोल रहा हूं? जिस परफेक्शन के बारे में परमेश्वर बात कर रहे, परमेश्वर के अजीजों, वो परफेक्शन कभी भी आपको घमंडी नहीं बनाता, बल्कि वो परफेक्शन आपको परमेश्वर के नजदीक लेकर जाता है। वो परफेक्शन परमेश्वर के अजीजों और आपको सही तरीके से परमेश्वर की आराधना करना सिखाता है। 10 साल बीत चुके हैं लेकिन मुझे पता नहीं यहोशू का किताब कहां पे है। 10 साल बीत चुके हैं, मुझे पता नहीं व्यवस्था विवरण कहां पर है, मत्ती कहां पर है, लूका कहां पर है। बहुत से लोगों का ऐसा हाल है, आपको पता है। तो इन 10 सालों में वो क्या कर रहे हैं? अगर एक डॉक्टर कार्य करता है, वो कहता है मैं 20 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, और बहुत से लोग इतने माहिर हैं अपने 20 साल 30 साल के काम में, अनुभव में वो इतने माहिर हैं, लोग उन पर भरोसा करते हैं क्योंकि वो अपने काम को सही तरीके से करना जानते हैं। उन्होंने अपने आप को 30 या 35 या 40 साल में ऐसा बनाया है कि लोग उन पर भरोसा कर पाते हैं। अगर एक वकील 10 साल से 20 साल से वकालत कर रहा है तो वो अपने आप को इस तरीके से बनाते हैं कि लोग उस वकील पर भरोसा कर पाते हैं और अपने केस को लेकर उन वकीलों के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि वकील साहब, मुझे आप पर भरोसा है, मैं जानता हूं आप इतने साल से काम कर रहे हैं और मैंने आपके काम के बारे में मैंने सुना है, मैंने चर्चों को सुना है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं या आई हूं। लोग इस प्रकार से बोलते हैं। लेकिन हम 20-30 साल से विश्वास कर रहे हैं, 40 साल से विश्वास कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? आप समझ रहे हैं मैं किस परफेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं?
आप प्रार्थना करते हैं, आपका प्रार्थना बेशक 2 मिनट का हो, 3 मिनट का हो, 4 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, लेकिन आपका प्रार्थना ऐसा होना चाहिए कि शैतान डरना चाहिए। हालेलुया, शैतान डरना चाहिए। आप बेशक कुछ आयतों को पढ़े, लेकिन आप इस तरीके से पढ़ेंगे परमेश्वर के अजीज, वो आयत आपके जीवन में काम करे, आप उन आयतों को ग्रहण करते हुए उन्हें क्लेम कर सके, बजाय कि मैं पूरे अध्याय को मैं पढ़ रहा हूं और मुझे कुछ भी याद नहीं है। इतने साल हो गए, वचन याद नहीं है, हमें सब कुछ याद है, मेरे साथ क्या हुआ था, है ना, मेरे अतीत में क्या हुआ था, लोग मुझे क्या बोलते, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मुझे वचन याद ही नहीं है। मैं वचन को याद ही नहीं रख पाता हूं। बहुत से लोग कहते हैं मैं तो गाना याद ही नहीं कर पाता या कर पाती हूं, मैं तो वचन याद ही नहीं कर पाता या कर पाती हूं। तो आप क्या करते हैं फिर? आप क्या कर रहे हैं? आप अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? अगर आपका परमेश्वर कह रहा है तुम्हें परफेक्ट बनना पड़ेगा, तो आप किस परफेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं? और बहुत से लोग इतना सीख गए कि वो अपना ज्ञान लोगों के सामने दिखाना चाहते हैं। देखो जी, मेरे पास इतना ज्ञान है, देखो मैं इतना अच्छा, मैं गिटार बजा लेता हूं। उनके अंदर घमंड आ गया। प्रॉब्लम यहां पे भी है, घमंड आ गया उनके अंदर। ज्यादा सीख लिया तो घमंड आ गया, बस दिखाना है जी, चारों तरफ दिखाना 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 दिखाना। परमेश्वर क्या चीज हो? परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के लिए परफेक्ट काम करें। हालेलुया। जो भी आप परमेश्वर के लिए करते हैं बिल्कुल परफेक्टली आप करें। चर्च में उठना बैठना भी परफेक्टली होना चाहिए, क्योंकि आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की उपस्थिति में आप बैठते हैं। बहुत से लोग फोन साइलेंट नहीं करते, फोन यूज करते चर्च के अंदर। मैं सही बोल रहा हूं या मैं गलत बोल रहा हूं? कमेंट में लिखिएगा। बहुत से लोगों को मतलब ही नहीं परमेश्वर के अजीजों वो कहां पे है, किस जगह में है, प्रभु की उपस्थिति है या नहीं, कोई मतलब नहीं उनको। वो बस वहां पे बैठे रहते हैं और वो सुनते हैं कि नहीं सुनते ये भी नहीं पता मुझे, क्योंकि उनका जीवन बदलता ही नहीं है। चिल्लाने वाला बेचारा चीख चीख कर थक जाता है, वचन दे देकर थक जाता है, लेकिन इन लोगों का जीवन कभी नहीं बदलता। बहुत से लोग कुर्सियों को तोड़ते हैं, पीछे बैठ के धड़ाम करके गिरते हैं, क्योंकि वो सो जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप किस परफेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं? उसी जगह में क्या आप अपने जॉब के परफेक्शन में ऐसा ही करते हैं? जो आपका प्रोफेशन है, ठीक है, जो काम आप करते हैं, आप उस क्षेत्र में भी आप इसी प्रकार करते हैं? 20 साल 30 साल आपको कुछ नहीं आता है, ऐसा करते हैं क्या आप? हर एक व्यक्ति सीखता है, समय अनुसार वो अपने काम में माहिर बनता है, लेकिन क्या हम परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं? प्रभु को सही तरीके से आराधना देने के लिए क्या हम माहिर बन रहे हैं? प्रभु को महिमा देने के लिए क्या हम माहिर बन रहे हैं? परमेश्वर के अजीजों, जो आज पहले पॉइंट को मैंने आपके बीच में रखा है, और इस पहले पॉइंट को समझाने के लिए मुझे इतना समय लग गया, दूसरे और तीसरे पॉइंट को भी मैं आपके बीच में रखूंगा। इसलिए आने वाले वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। अगर आपको लगता है इस चैनल के जरिए आप कुछ ना कुछ सीख पा रहे हैं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि परमेश्वर आपके द्वारा बहुत से लोगों के जीवन में कार्य कर सके, बहुत से लोगों तक ये वचन पहुंच सके परमेश्वर के अजीजों, और आपको भी ऐसा लगे कि मैं भी परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ कर रहा या कुछ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे बैठकर आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप अलग अलग जगहों में बैठकर परमेश्वर के अजीजों इस वचन को सुन रहे हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन तक ये वचन पहुँचना ज़रूरी है। परमेश्वर के अजीजों, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी आगे आइए, थोड़ा सा मेहनत आप भी कीजिए, इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर के अजीजों बहुत से लोगों तक जिन्हें सच्चे वचन की ज़रूरत है उन तक ये वचन पहुंच सके। अगले भाग में मैं आपके बीच में रखूंगा परमेश्वर के अजीजों, क्यों हमें परफेक्ट बनना चाहिए, इसलिए अगले भाग को देखना मत भूलिएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवे दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं राजा आपके अनुग्रह और दया के लिए, विशेष रूप से इस अद्भुत समय के लिए पिता, जिस समय में प्रभु हम आपके वचन को सुन पा रहे हैं। इस अद्भुत अनुग्रह के लिए, जीवन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने आपके वचन को सुना है, ग्रहण किया है और प्रभु निर्णय लिया है कि वो दूसरों के साथ भी इस वचन को बांटेंगे। उन्हें बहुत अच्छे आशीष और बरकत दीजिए और अपनी महिमा से उन्हें भर दीजिए प्रभु, और परफेक्शन की ओर आगे बढ़ने के लिए, सिद्धता की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप उनकी सहायता और मदद कीजिए। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।